सबसे पहले अगर कोई इंसान का इंतकाल हुआ है तो वो धारावी में हुआ। अच्छा। एक मतलब पूरे मुंबई में। ओह! अच्छा, 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 अच्छा। और फिर धारावी को एकदम हॉट बना दिया गया, इतना खौफ में धारावी चली गई हाँ, कि हाँ, चारों हाँ। तरफ से धारावी को पैक कर दिया। हाँ, 3 दिन तक थे अपने अपने रूम के अंदर, बाहर निकलते तो पुलिस मारती थी। हाँ। अंदर रहते तो उनके पास खाने को कुछ था नहीं, क्योंकि घर बिल्कुल। में वो लोग कुछ रखते हाँ, नहीं हाँ, थे, सही सिर्फ बात उनका है। सोने का। मैं भी नगर सेवक था तो हुँ। मेरे पास भी थोड़ा सा पावर था, उस हाँ, पावर का मैं मैंने सही इस्तेमाल किया। स्टार न्यूज़, एनडीटीवी उन्होंने सबने चलाया कि धारावी से कोरोना धारावी से फैल रहा है। अच्छा, उसमें मेरा नाम भी आया था। अच्छा। क्या पता कल को मैं भी रहूं या ना रहूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से 2-2 घंटा पहले अच्छे लोगों को एडमिट किया और वो 2 घंटे के बाद में मैंने उसको बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल, लेके क्या आया। बात। महानगर पालिका क्या काम करती है, कैसे करती है, मुंबई के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रही कि हम उनसे किसी भी तरीके से वो काम इस तरीके से करा के लें कि यहाँ के जो हमारे लोग हैं उनको जानकारी नहीं है। अभी भी लोग मुझे ही ज़िम्मेदार मानते हैं हाँ, बिल्कुल, मानते होंगे कि ज़रूर। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आपने नहीं किया आपने है। हाँ। आज इलेक्शन में जो हमारे विरोधी हैं, हुँ। वो इस चीज़ को उठाते हैं, अच्छा, दिखाते हैं, ऐसा छोटी-छोटी गली दिखाएँगे अच्छा, कि ये देखो ये क्या हालत है, नगर सेवक ने काम नहीं किया। अच्छा। फिर वहाँ के लोगों को बहका के बोलेंगे कि तुम इंटरव्यू दो। मुंबई शहर में महानगर पालिका के काम महानगर पालिका खुद करती है, किसी नगर सेवक के कहने पे नहीं करती है। तो हम बिल्कुल, उसमें क्या कर सकते हैं? फिर बिल्कुल। भी हम उनके लिए खड़े रहते हैं, जितना होता है हम अपने दम पे जो भी लोगों को फैसिलिटी, जो भी लोगों की मदद कर सकते हैं, वो हम लोग करते हैं। हमारे लोग हैं, हमारी टीम है, वो ये इलेक्शन जो होगा महानगर पालिका का, इसमें अब हमको जीतने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि हमारे इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर अपना पूरी ज़िंदगी दे के जो घर बनाया है, उनका घर बचाने का चैलेंज हमारे लोगों के सामने बहुत बड़ा है। ये हम सही उनके घर बचा के लें, और अगर डेवलपमेंट होता है तो उनको घर के बदले में उनको घर धारावी में मिले, ये हमारी कोशिश है। रोड की जो सफाई थी, जो दिन में सिर्फ हुआ करती थी, तो मैंने वो मुद्दा रखा हाउस में भी कि भाई धारावी के अंदर एक टाइम सफाई क्यों? उसके बराबर ही माटुंगा है, बांद्रा है, माहिम है, यहाँ पर दिन में 3 बार सफाई होती है, हमारी धारावी में एक बार क्यों? ये मुद्दा मैंने रखा और उसके लिए मैंने लड़ाई की, और मैंने धारावी में भी वो 2 टाइम करके लिया। सुबह अच्छा, और शाम सफाई होती है। वेरी गुड। मेरे इलाके में इतनी लेबर आई कि हम लोग सुबह में सफाई करते हैं और रात को शाम को ही कचरा कलेक्शन के लिए मेरे वार्ड में स्पेशली टीम निकलती है। अच्छा, और मैं अपने ऑफिस में 10 लेबर एक्स्ट्रा इसलिए खुद रखता हूँ कि कहीं भी इमरजेंसी होती है, जब मेरे पास कोई कंप्लेंट आती है तो मेरे लोग उसको काम करा के दिन में ज़रूर देते हैं। आज भी वो सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। तो मुझे बिल्कुल भी ज़रा सा भी रत्ती भर ये अफसोस नहीं है कि मुझे सामने कौन कैंडिडेट होगा, मैं किस षड्यंत्र का शिकार होऊंगा, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं लोगों के रूबरू जाता हूँ, लोगों के चेहरे की मुस्कान बताती है कि ये सब मेरे साथ हैं, और मुझे फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितनी क्वांटिटी से मैं जीत के आऊँगा, कितनी लीड से मैं जीत के आऊँगा। आज के हमारे गेस्ट हैं हाजी बब्बू खान, जो बीएमसी कॉरपोरेशन में एक कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं 2017 से। तो ऑब्वियसली अब तो कोई भी कॉरपोरेटर नहीं है, लेकिन आज भी इनको कॉरपोरेटर की तरह से ही लोग वहाँ उनको मानते हैं। और ये वार्ड जो है धारावी में आता है 184। तो आज हमारे साथ में आए हैं, और धारावी एक ऐसी जगह है जो एशिया में ऐसा माना जाता है कि वो लार्जेस्ट स्लम एरिया है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें उसकी अलग परेशानियां हैं। वहाँ पर या पॉलिटिशियन हो या कॉरपोरेटर हो, उनकी एक अलग चैलेंजेस है। तो आज उस सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे हाजी बब्बू खान से। तो शुक्रिया हाजी साहब आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने का। और बस हम थोड़ा जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली आप उस जगह से आते हो धारावी, मतलब धारावी ऐसा है कि वर्ल्ड फेमस एक एरिया हो गया हो। ऑब्वियसली वहाँ पर अब वो हालात वैसे नहीं रहे, थोड़ा सा डेवलप तो हो गया, जो अगर उसको पिछले अगर हम 20-25 सालों के कंपैरिजन में देखें तो सर आपने 184 जो वार्ड नंबर है, तो ऑब्वियसली आपने उसको धारावी को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है, उसके लोगों को, उसकी परेशानियों को भी जाना है। तो सर आपने जब ये पॉलिटिक्स में आने से पहले ऑब्वियसली आप वहीं पे थे, तो कैसे आप पॉलिटिक्स में आए, या कैसे उस धारावी को आपने टच किया? मैं यूपी से हूँ, जी। और उत्तर प्रदेश में मेरा ज़िला डिस्ट्रिक्ट बदायूं लगता है, जहाँ से शकील बदायूं नहीं आते थे। अच्छा।
और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रही है। जी, तो इसके लिए मैंने उनकी पहचान बता दी अच्छा, आपको। अच्छा। और दिल्ली के करीब लगता है थोड़ा, हाँ। तो वैसे भी हम लोग दिल्ली के करीबी और दिल्ली भाषा में ही पहचाने जाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो मैं 89 में मुंबई आया था और मैंने यहाँ पर ग्राउंड से, ज़मीन से अपनी शुरुआत की। और हम लोग ने स्टार्ट से ही, मतलब हमारा जो शुरुआत थी वो गारमेंट्स और कपड़े के बिजनेस से ही शुरू हुआ था। अच्छा। हमने हमारा फैक्ट्री छोटे-छोटे से शुरू किया धारावी में। और कितने साल पहले आप आए थे यहाँ मुंबई में? मैं 89 में आया था। 89 में आए थे। उससे पहले आपके फादर थे यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं था। अच्छा। मेरी पहली शुरुआत है मुंबई में। ओह! वेरी गुड। और हमारे फादर किसान थे गाँव में। अच्छा। हमारे वो किसान थे, हम उनके साथ में ही मतलब उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन मन करा कि नहीं, हम लोग भी गाँव छोड़ के शहर में जाना चाहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनते थे कि अगर हम अपने आप को कुछ बदलना चाहें और हुँ। चेंज करना चाहें तो शहर को बदलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं उसको जब मैंने उस चीज़ पे अमल किया और मुंबई आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहीं रहना चाहिए। अच्छा। तो आप जब मुंबई आए तो धारावी में ही आए कहीं कहीं पहले सीधा कहीं? धारावी में अच्छा। आया और उसी वार्ड में आया जहाँ से मैं कॉर्पोरेटर हूँ। वही अच्छा। मेरा मतलब एक मेरी जन्म मतलब की आपका जो। इनिशियल स्टेज ही वो रहा है। जी, जी। वेरी गुड। और हमने वहाँ पर अपना गारमेंट्स का काम शुरू किया और उसके बाद में मैंने, हमारी फैक्ट्री थी छोटी सी, हम उसको चलाते थे। फिर हम दादर में मैंने अपना एक शॉप चालू किया। ओके। हमारा ये कारोबार होलसेल का रहा है, हम लोग रिटेल नहीं करते। अच्छा। तो वो आउट ऑफ महाराष्ट्र, आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग ने बहुत सारे उसमें अच्छा। बिजनेस करते थे। अच्छा। मतलब बेसिकली आप एक बिजनेसमैन फैमिली से आते हो। जी। और इस पूरे चीज़ों को मतलब तैयार करने में मतलब शुरुआत मेरी थी। फिर अच्छा। मेरा आहिस्ता आहिस्ता हमारे भाई वगैरह भी सब हमारे साथ हमने बुलाए, वो भी अच्छे से हम लोग एक साथ में रहते हैं अभी भी माशाल्लाह। और धारावी को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं। अच्छा। छोटी-छोटी जगह में लोग बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में रह के आपस में लड़ते हैं, लेकिन धारावी एक ऐसी जगह है जहाँ पर 10 बाई 10 के घर हैं। उसके बाद बराबर एक हिंदू रहता है, एक मुस्लिम रहता है, दूसरे समाज के अच्छा। लोग रहते हैं, लेकिन बड़ी मोहब्बत के साथ मतलब रहते हैं। मल्टी कल्चरल एरिया है वो। जी, हाँ, वेरी गुड। मतलब एक नल से 10 लोग नहीं, 20 लोग सुबह में हमारे यहाँ पानी भरा करते थे और अपना-अपना पानी भर के लोग लेके जाते थे। मैं देखता था कि ये प्यार और ये मोहब्बत इस शहर में और इस बस्ती में है, ये देख के बड़ा अच्छा लगता था। बस क्या सही बात है, बिल्कुल। तो वहीं पे हम लोग अपना बसेरा किए और शुरुआत की उस जगह से कि इस इतना प्यार और दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। तो आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? मतलब क्या आपको ऐसा लगा कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए? क्योंकि बिजनेस छोड़कर पॉलिटिक्स में आना, क्योंकि पॉलिटिक्स एक खुद एक फुल टाइम मांगता है। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस भी कर सकते हो पॉलिटिक्स में, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट बहुत होती है। ये सच्चाई है कि जो पॉलिटिक्स करता है और बिजनेस करता है वो साथ में नहीं कर सकता। इस दोनों में मतलब बहुत बड़ी ठसन रहती है। हाँ, बिल्कुल। जिसने बिजनेस किया वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, जिसने पॉलिटिक्स किया वो वो बिजनेस बिजनेस नहीं नहीं कर कर सकता, सकता। ऐसा एग्जैक्टली। है, इसमें बहुत ज़्यादा ये क्रेसेस बात आते और है हैं। कि लोगों ने पॉलिटिक्स को बिजनेस बना लिया। हाँ, वो चीज़ है। लेकिन मैं जब बिजनेस कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने लिए इतनी चीज़ें बना ली हैं कि मेरा घर है, मेरी दुकान है, तो मुझे अब लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। सही। तो मैं एक छोटा-छोटा सोशल वर्क किया करता था धारावी अच्छा, में। ओके। और धारावी में सोशल वर्क के लिए मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि हम लोग सोचते थे कि हम लोगों के लिए कुछ करें। एक जाति के ऊपर कुछ काम करें हम लोग, लोगों को कैसे जोड़ा जाए। और थोड़े दिन के बाद में 92 आया, तो धारावी में हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे वो नज़ारा हमने अपनी आँखों से देखा 92 का। उसमें हमको ऐसा लगा कि अब यहाँ पर सोशल वर्क इस तरीके का नहीं कि लोगों को मदद की जाए, हमने फिर सोशल वर्क इस तरीके से भी किया कि लोगों को जोड़ा जाए। हाँ, वेरी गुड। और एक नारा धारावी से निकला था, जो हमारे मतलब हमारे बदायूं और बरेली की एक जगह है, वहीं पे हम लोग सब लोग रहते थे। अच्छा, अच्छा। उस जगह का नाम बरेली कंपाउंड है। अच्छा।
उसी कंपाउंड में हम लोग सब मतलब रहते जो हैं। लोग जहाँ से माइग्रेट हुए हैं हाँ आए वहीं हैं, पे आए, अच्छा, तो मतलब ओके, ऐसा था। तो उसमें वहाँ पे हम लोगों ने सबने मिलके एक स्टिकर बनाया था जिस पे एक हिंदू बच्चा था, एक मुस्लिम था, एक सिख था, ईसाई था, और क्या वो स्टिकर बना के हम लोगों ने उसको पूरे बम्बई शहर में उसको लेके गए, और उसका स्लोगन था हम सब एक हैं। वेरी गुड। 92 के दंगे के बाद में ये, तो वो, और उसको धारावी पुलिस स्टेशन ने उसकी शुरुआत की। अच्छा, ओके। उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा इन मतलब फैलाने अच्छा, की कोशिश ओके, किया। सपोर्ट किया उसने। हाँ, वो चीज़ पूरे वर्ल्ड तक गई। हमारे एक साथी थे वकार खान साहब, अच्छा, उन्होंने मतलब हम उनके साथ मिलके हम लोगों ने ये काम किया, लेकिन उनको उस चीज़ का जुनून था। बहुत अच्छे सोशल वर्क थे, आज हमारे साथ नहीं है, बड़ा अफसोस की बात है। अच्छा, अच्छा, लेकिन उनके अंदर जो सोशल वर्क करने का एक जज्बा था, उसको लेके ही हम चला करते थे। और जब उनका इंतकाल हो गया उसके बाद में फिर हमको ऐसा लगा कि हमारे बीच से एक बहुत ही काबिल आदमी गया है, तो क्यों ना इसकी शुरुआत को कंटिन्यू किया जाए। हमने सही। उसको रोका नहीं और उस सिलसिले को बढ़ाना शुरू किया। लेकिन वो ओरिजिनल सोशल वर्कर थे, लेकिन हम जब कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास एक एक पावर होना पावर चाहिए, होना चाहिए, मेरे दिमाग में ये लगा। अथॉरिटी होना चाहिए। हाँ, तो मुझे फिर ऐसा लगा कि नहीं, हमको कुछ पावर की तरफ भी जाना तो चाहिए। बेसिकली आपको इस बात ने ट्रिगर किया कि भाई हमारे पास एक आम आदमी के पास और एक अथॉरिटी होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, तो आम आदमी को अथॉरिटी चाहिए तो उसको ऑब्वियसली सिस्टम में घुसना पड़ेगा। तो मैं फिर इसके लिए पॉलिटिक्स की तरफ मैंने अपने अच्छा। कदम बढ़ाए, और मैं कांग्रेस पार्टी की, मुझे एक मैंने सब ध्यान दौड़ाया तो मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि उस टाइम पे बहुत सारी पार्टियां थीं, लेकिन हाँ। मुझे ऐसा लगा कि एक कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है इस देश में जो सारे लोगों को जो पूरा, सेक्युलर मानी हाँ, जाती है। सेकुलर मानी जाती नहीं, सेकुलर है, अच्छा। और उसको लेके ही लोग चलते हैं। सारे समाज के लोगों को वो लेके चलते हैं। अब रहा कि कहीं ना कहीं कुछ तो छेद रहते हैं, कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं जिसको लेके लोग वो अच्छाइयों को भी बुराइयों में तब्दील कर बिल्कुल। देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी ऐसा होता रहा है, लेकिन मुझे खुद को ऐसा लगा कि हमें कांग्रेस पार्टी के साथ चलना चाहिए, अच्छा। और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। और मैंने कांग्रेस के हमारे जो भी लोग थे हाँ। हमारे इलाके में, उन लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। और हमारे यहाँ आपने उन लोगों को अपना प्लान बताया कि भाई मेरा रुझान बन रहा है पॉलिटिक्स में या कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में लड़ने का? नहीं, क्या लोगों ने आपको सजेस्ट किया? मैंने अपने सोशल वर्क के बेस पे, मैं पॉलिटिशियन, हमारे यहाँ पर जो एमपी थे उस टाइम अच्छा। पे, वो एमएलए थे उस टाइम पे, एक नाथ गायकवाड़ साहब, एक ना, अच्छा जी। और वो उस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर थे अच्छा, महाराष्ट्र के, ओके। कांग्रेस की सरकार थी। वो टाइम मैं मतलब पार्टी को ज्वाइन किया था, मतलब मुझे अच्छा लगा। और वो बड़े ही अच्छे इंसान थे कि वो कभी भी ऊंच नीच नहीं करते थे। मतलब कोई भी छोटे से छोटा इंसान भी आता है तो उससे मिलते थे। अच्छा। फिर मैं एक बार उनको मिलने गया और मैंने बोला हमारे यहाँ कोई एक छोटा सा फंक्शन है सर, वहाँ आना है। वो आ गए। वेरी गुड। तो और वोटिंग तो हम लोग सब कांग्रेस को हमेशा से करते थे। लेकिन जब वो और उस टाइम पे वो मिनिस्टर थे, अच्छा। हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ थे। मिनिस्टर महाराष्ट्र के। हाँ, महाराष्ट्र के कैबिनेट जी। में थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि एक मंत्री होके हमारे यहाँ आए। हमारा एक छोटा सा फंक्शन था। फिर थोड़े दिन के बाद में रमज़ान का महीना आया, फिर हम लोग ने एक इफ्तार का छोटा सा प्रोग्राम करते थे, उसमें बुलाया, उसमें भी वो आए। तो फिर थोड़े से ताल्लुकात बढ़ते गए। फिर हमको भी ऐसा लगा कि नहीं, हमको इस जाना चाहिए। लोगों की अगर मदद करना है तो हमारे पास एक पावर की ज़रूरत होती है। ट्रू, फिर मैं 100%। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। गायकवाड़ साहब ने हमको बहुत मदद किया उसमें, अच्छा। हमको बहुत हेल्प भी किया। और उनके साथ साथ फिर उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ जी, अच्छा। मतलब वो पहली बार एमएलए बने। अच्छा। तो उन्होंने भी मतलब एक अच्छे शुरुआत की। और फिर गायकवाड़ साहब वहाँ पे एमपी बन गए थे। हाँ। तो फादर उनके जो थे वो एमपी थे, वो एमएलए थी। तो एक और अच्छा पावर कांग्रेस पार्टी मतलब फुल मतलब वहाँ पावर में थी। पावर हाँ में थी, हाँ। हाँ, और एग्जैक्टली। फिर हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग को अब काम करने में अच्छा लगेगा, हम लोगों की सही तरीके से मदद कर सकते हैं। और हम लोग ने शुरुआत किया और पार्टी में हमको छोटे मोटे पद भी मिले। फिर एक 2017 में आने के बाद में मुझे
बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन लड़िए। अच्छा। कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया अचानक ही, मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने 6 महीना पहले शुरुआत किया था। अच्छा। फिर मैं शुरुआत में उसमें गया और लोगों ने एक्सेप्ट किया। मुझे ऐसा लगा लोग चाहते हैं कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। वेरी गुड। हम लोग ने, बहुत सारे लोगों ने, गायकवाड़ साहब, मैडम वर्षा ताई को रिक्वेस्ट किया कि टिकट जो है, हालांकि वहाँ पर जो पुराने लीडर थे और भी लोग थे, उनको ना दे के इनको दिया जाए। अच्छा। फिर हमारे समाज के लोगों ने भी बहुत सारी मीटिंग लिया, काफी बहुत मतलब सारे, ये बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है हाँ actually, हाँ, like, सारे लोगों ने हेल्प किया और हमको टिकट भी दिया उन्होंने। very good। और जब उन्होंने टिकट दिया, हम पे विश्वास जताया, तो फर्स्ट टाइम ही मैं बहुत अच्छी लीड से वहाँ पे जीत के आया। अच्छा। और वहाँ के सेकंड लीड में कौन हुआ करता कौन था उस वक्त? शिवसेना थी। अच्छा। ओहो। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ये समाज ने मुझे, जिस समाज ने मुझे एक्सेप्ट किया है, Accept मुझे किया है। इनके लिए कुछ करना चाहिए। क्या बात, सही बात। क्योंकि मैं जिनके लिए चाहता था मैं उनकी मदद करना, और उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत और बड़ी ही ताकत के साथ मुझे बिठाया। मैं उस टाइम पे, मतलब उनको 4000 वोट मिले, मुझे 7100 वोट मिले। ऑलमोस्ट डबल। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर समाज हमारे लिए खड़ा है ना, तो हमको समाज को पूरा तरीके से अपना टाइम देना चाहिए, बिल्कुल हमको सही बात। 100% देना चाहिए। बिल्कुल सही और बात। मैंने कोशिश किया। मैं 2-2.5 साल तक नगर सेवक रहा। उसके बाद में कोविड आ गया, अच्छा। जो एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी आफत पूरी दुनिया पे आई कि लोगों ने अपनी फैमिली से बात करना छोड़ दिया था। बिल्कुल। मतलब देखिए वो बच्चे, दौर तो खैर दुनिया ने फेस किया है, और वो एक अलग ही दौर था। मुझे नहीं लगता कि 1000 साल में किसी ने भी ऐसा फेस किया होगा। और सबसे पहले अगर कोई इंसान का इंतकाल हुआ है तो वो धारावी में हुआ, अच्छा। एक, मतलब पूरे मुंबई में। ओह, अच्छा 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 अच्छा। और फिर धारावी को एकदम हॉट बना दिया गया, इतना खौफ में धारावी चली गई कि चारों हाँ तरफ से धारावी को पैक कर दिया। हाँ। सारे पॉइंट्स बंद कर दिए थे उस अच्छा। दौर में, और किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं थी किसी से भी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये हालात जब हमने देखे वहाँ पे, फिर मतलब हम लोग उतरे। हमारे जो उस टाइम पे नेता वर्षा ताई उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थी, अच्छा, एजुकेशन। उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट होती थी। और हम लोग, मतलब सरकार भी थी यहाँ पर कांग्रेस के ज्वाइन में, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब जी थे। तो वो देखा कि हालात मतलब बिगड़ते चले जा रहे हैं धारावी के, और धारावी का नाम पूरे वर्ल्ड में छा गया। जो लोग धारावी को जानते नहीं थे, वो लोग बिल्कुल भी बिल्कुल। धारावी में, मतलब वो धारावी को मतलब पहचानने धारावी लगे। तो किसी और नाम से मशहूर ही था, लेकिन हाँ, उस वक्त उस किसी टाइम और नाम से वजह मशहूर हो से, गया हाँ, था। और हाँ। ऐसा हो गया कि धारावी से कोई बाहर नहीं जाएगा। अच्छा। फिर हम लोग उतर के हमने पूरा 4 से 5 महीने तक कंटिन्यू किया, और लोगों को, जो वहाँ पे जो ख़ास करके वो लोग जो बाहर से काम के लिए आते आए हैं, थे। और वो डेली काम करके शाम को होटल में खाना खाते हैं, लेकिन सारे होटल एकदम लॉकडाउन हुआ और बिल्कुल सारे होटल बिल्कुल बंद कर दिए गए। बिल्कुल। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हमने देखा कि हज़ारों लोग भूखे 3 दिन तक थे अपने अपने रूम के अंदर। बाहर निकलते तो पुलिस मारती थी, हाँ अंदर रहते तो उनके पास खाने को कुछ था नहीं, क्योंकि बिल्कुल। घर में वो लोग कुछ रखते हाँ नहीं हाँ, थे, सही सिर्फ बात एक बार है। सोने का ही जगह थी जगह वहाँ ही पे। नहीं थी, वहाँ रहते ही नहीं है। तो एग्जैक्टली। ये वो हालात में मैं फिर उतरा, हमारी पूरी टीम उतरी, और हम लोग ने फिर, मैं भी नगर सेवक था तो मेरे पास भी थोड़ा सा पावर था, उस हाँ, पावर का exactly। मैंने सही इस्तेमाल किया, और मैंने वहाँ पर खाने का अरेंज कराया पूरा, अच्छा। और ओह। खाने की तैयारी की। तो हम लोग रोज़ का, मतलब हुआ 5 से 10 हज़ार लोगों को, 5,000 दोपहर और 5,000 शाम को, अच्छा। ऐसे लोगों को खाने का इंतज़ाम करके रोड पे ऐसा रखते थे, और लोग खुद आके अपना अपना खाना लेके चले क्या जाते बात है, थे। क्या बात है। और एक दिन तो इतना ज़्यादा भीड़ हो गया, पूरा क्राउड धारावी के 90 फीट रोड पे, कि उसको स्टार न्यूज़, NDTV, उन्होंने सबने चलाया कि धारावी से कोरोना धारावी से फैल रहा है। अच्छा उसमें मेरा नाम भी आया था। अच्छा अच्छा। तो तो लेकिन हम लोग, पुलिस ने भी आके हमको बात किया कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। तो हमने बोला, मैंने कहा आप इनको खाने का अरेंज करें,
हाँ, सही आपकी बात है। जिम्मेदारी है, सरकार की बिल्कुल। जिम्मेदारी है, आप लोग इनको अरेंज करके इनको घर पे खाना दो। हम्म, नहीं तो आप कोरोना से इनको बचाने जा रहे हो, ये तो मर जाएंगे, भूख से मर भूख से मर जाएंगे। जाएंगे, सही बात है। तो इससे बेहतर है कि ये खा के मरे ना। हाँ, हम तो अपने खाने की तैयारी किया है, आप हाँ, इनको दो। हाँ, सही। फिर वो अच्छे तरीके से हम लोगों ने सिस्टम बनाया, लोगों के घर पे भी खाना पहुंचाया। फिर राशन की ज़रूरत पड़ी तो जो लोग घर में बैठे थे उनके राशन ख़त्म हुए तो हम राशन भी अच्छा, उनको पैकेट बना बना के कंटिन्यू करते रहे। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों को मिल नहीं रहा था उस टाइम पे, अच्छा, दुकानें बंद थी। हम लोग वाशी से जाके, वाशी मार्केट खुलती थी 2 घंटे के लिए, वहाँ से लारी भर भर के हम लोग लाते थे, उसको पैकेट बनाते थे अच्छा। और उसके बाद में फिर ये खाना हम लोगों तक पहुँचाते थे। मतलब काफ़ी आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, बिल्कुल। नहीं, मुझे वो करने के टाइम पे ऐसा लगता था कि अल्लाह ने मुझे कम से कम इतनी सलीका और सलीका। इतना तमीज़ दिया है कि मैं लोगों के काम आ रहा हूँ। क्या सही बात है, बिल्कुल, बहुत मेरे सही बात और मुझे ऐसा लगता था कि आज अगर मेरे पास कुछ है तो मैं क्यों ना इसको खर्च करूं, क्या पता कल को मैं भी रहूं या ना रहूं। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से 2-2 घंटा पहले अच्छे लोगों को एडमिट किया और वो 2 घंटे के बाद में मैंने उसको बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल, लेके क्या आया। बात, सही, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को मैं हॉस्पिटल में ये खुद आम नज़ारा पहुंचाया। था उस दौरान हाँ, में, एग्जैक्टली। धारावी में सोशल वर्क करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं आती हैं, लेकिन जो ज़मीन पे रहते हैं उनको वहाँ की तकलीफ़ें मालूम होती है। जो वहीं पे रहते हैं, हाँ, उनको मालूम है कि यहाँ की तकलीफ़ क्या है। एग्जैक्टली। पुलिस बोलती थी हम आपके ऊपर केस बनाएंगे, आपने क्यों यहाँ पब्लिक जमा किया। हम बोलते थे इनको आप खाना दे दो, उसके बाद में हम बिल्कुल, हम लोग सब घर में रहेंगे, ये भी घर में रहेंगे, आप कम से कम उनको खाना तो दो। बिल्कुल। इनके जीने का जो साधन है उनको पानी और खाना तो चाहिए। तो इस तरीके का, ऐसे ही वहाँ पे टीबी का जो मसला, आपको गोंडी में भी आपने सुना होगा। मतलब पूरी दुनिया का मैंने सर्वे निकाला था कि सबसे ज़्यादा कहीं टीबी थी तो उसमें मुंबई का नाम आता था पूरी वर्ल्ड में। उस टाइम पे मैंने देखा था, अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैं हेल्थ कमेटी में था तो मैं वो सारी रिपोर्टें निकालता था। अच्छा, अच्छा। तो बीएमसी की जो हेल्थ कमेटी होती है उसमें मैं मेंबर था। और मैंने जब देखा कि धारावी जैसी, मतलब मुंबई जैसी जगह, वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादा है, तो वो मालूम पड़ा धारावी है। अच्छा, और फिर धारावी में मैंने देखा कहाँ है, तो वो मेरे ही वार्ड आता था। अच्छा। एक सोशल नगर एरिया पूरा गिन के उसको बाकायदा अच्छा। WHO में उसका नाम था। अच्छा। तो ये सब चीज़ें देख के बड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं। फिर मैंने टीबी के लिए बड़ा काम किया। वहाँ पे जो टेस्ट नहीं होते थे वो धारावी में हम लोग ने करवाए, जो मशीनें। तो वहाँ पर टीबी का कोई क्लिनिक है वहाँ आपके एरिया में? हाँ, मैंने वहाँ पर हेल्थ पोस्ट जो एक रहता है हाँ। बीएमसी का, उसको टीबी का पूरी दवाइयाँ, पूरे डॉक्टर और जो टेस्ट हिंदुजा और जेजे जाना पड़ते थे वो हम लोग ने धारावी में करवाए थे। अच्छा, very good। और वो फिर आज वहाँ पर टीबी पे हम लोग ने बहुत ज़्यादा काबू किया है। मतलब पहले से 50% से भी कम आ गया, अच्छा। लेकिन वो बढ़ता जा रहा था। उसको रोका और उसको बैक किया। और वहाँ हमारे जो डॉक्टर्स जो थे वहाँ पे, जो उन लोगों ने बहुत हेल्प किया उसमें। हम लोग का हमेशा, मैं हेल्थ कमेटी में वो विषय लेता था। very good। हाउस में भी जाते थे तो मैं उस विषय को रखता था कि नहीं, ये धारावी में टीबी की बीमारी, टाइम्स ऑफ इंडिया की कई बार की रिपोर्ट बनी है आपके। तो मैं ये देखता था कि ये जो चीज़ें हैं ये लोगों तक जाना चाहिए। और मुझे मन से ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा सोशल वर्क कर सकता है, या तो डॉक्टर कर सकता है या पॉलिटिशियन कर सकता है, करना चाहे तो। हाँ। बिल्कुल। लेकिन ये आज पेशे भी हो गए और आज भी बहुत सारे लोग हैं सही बात है। जो लोगों की मदद इस पोस्ट पे रह के करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा। वैसे आपने अभी तक जो भी धारावी से रिलेटेड जो बात करी है वो हेल्थ को लेकर करी है, बहुत अच्छी। बिकॉज हेल्थ ऑब्वियसली सबके सबसे प्रायोरिटी पे आता है हमें। अब धारावी की दूसरी चीज़ों को अगर मान लो कि आपको अभी भी क्या लगता है कि जो 10 साल पहले भी वैसे ही था और अभी भी वैसे ही, आपके हिसाब से क्या बदला नहीं है वहाँ पर, और क्या आप बदलना चाहेंगे खास चीज़? नहीं, धारावी में वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए एक प्रपोज़ल आया था बहुत अच्छा। और उस टाइम पे गायकवाड़ साहब ने उसमें बहुत कोशिश किया था कि वो करके ले, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे। लेकिन किसी ना किसी वजह से वो मैटर आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और उस झोपड़पट्टी को डेवलप करना इतना आसान नहीं है। उसको सेक्टर वाइज अलग किया गया और उसमें फिर दूसरे तरीके से ये सोचा गया कि इसको कैसे डेवलप किया जाए। तो कभी
सरकार बदली हो गई, बिल्कुल। फिर दूसरी सरकार आई तो वो फिर मैटर ठंडा हो गया, फिर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर वो उसमें शुरुआत हुई। बिल्कुल। इस तरीके से वो हालात चलते रहे। अब जाके वहाँ पर डेवलपमेंट, जिस तरीके का डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं धारावी के लोग, उसमें तो धारावी के लोगों को ही नहीं मालूम कि क्या होने वाला है इस डेवलपमेंट का। बिल्कुल। अब जैसे अडानी वगैरह का जो प्लान है वहाँ पर पूरा जो उनका रीडेवलपमेंट का, तो वहाँ पर काफ़ी लोग आपके एरिया में ऐसे डरे हुए हैं कि भाई हमसे घर छीन लिया जाएगा, नहीं जाएगा, तो उसको आप कैसे लोगों को समझाते हो या कैसे उनको सब मोरली सपोर्ट करते हो कि नहीं कुछ नहीं होगा? अभी वहाँ पे सर्वे उन लोगों ने शुरू किया है, सर्वे करते जा रहे हैं, और भी जो लोगों ने मतलब उसके अगेंस्ट में गए तो फिर वो उन लोगों ने सर्वे नहीं किए, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्वे भी कर रहे हैं और ये लोग सर्वे करते चले आप जा रहे फेवर हैं। में हो अडानी के प्लान से या कैसा कुछ आपका नहीं, डिफरेंट धारावी ओपिनियन के है? लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, नहीं है, अच्छा। ना वहाँ के पॉलिटिशियन, अच्छा। ना वहाँ के लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल, होना भी नहीं धारावी चाहिए एक डेवलपमेंट तो। ऐसी जगह थी कि मैं आपको बता दूं कि वो एक बड़ी गंदी बस्ती थी, बिल्कुल। पूरी खाड़ी टाइप का था, वहाँ पे कोई लोग जाते नहीं हाँ, थे, हाँ, दारू बिल्कुल, की हाँ। भट्टी हुआ करती थी। वो ऐसे अब हालात में अब कम है वहाँ पर? नहीं, वहाँ कुछ अब है नहीं ही है, नहीं, अच्छा। वहाँ पर सब पूरा व्यापार है, अच्छा। सब व्यापारी हैं वहाँ पर, गारमेंट्स की पूरी मार्केटें हैं। वहाँ एक धारावी गारमेंट एसोसिएशन के नाम से जो रजिस्टर है वहाँ के एक एसोसिएशन, उसका मैं खुद अध्यक्ष हूँ। अच्छा। लेदर की मार्केट है वहाँ बहुत बड़ी, कोली लोग की बहुत बड़ी, वहाँ एक एरिया बहुत बड़ा उनका खुद का है, गाउटन करके। उसके अलावा मतलब कुम्हार लोग का एक पूरा एरिया आता है, कुम्हारवाड़ा करके। असल में धारावी का जब नाम आता है ना सर, तो इतना बड़ा एरिया है वो, जैसे कि वो वहाँ से शुरू होता है शाइन वाला जो शाइन। 570 हाँ। एकड़ जमीन है वो। तो वो पूरा एरिया, उसमें कितने वार्ड्स आते हैं? 7 वार्ड आते 7 हैं। वार्ड है। तो आपका जो बेसिक वार्ड है वो पुलिस स्टेशन के सामने वाला है? पुलिस स्टेशन मेरे वार्ड में ही है। अच्छा, आपके वार्ड में ही है, ओके। और धारावी के लोग डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि हमने इस धारावी की एक एक ज़मीन को इस तरीके से उन्होंने अपना खून पसीना दे के छोटी छोटी दीवारें बना के उसमें रहे हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अपना खून पसीना उनके बाप ने लिया, उनके बेटों ने उसको सही किया, 2-2 3-3 पीढ़ी बदल चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहाँ पैदा हुए और वहीं मर गए कितने लोग, एक पीढ़ी वहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अब उन लोगों को बोला जाए कि तुम यहाँ से तोड़ के तुमको दूसरी जगह देंगे, तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि भाई आप बनाओ, हमारा जो है हमको रिटर्न दे दो, उसके बाद आपको जो बनाना है बनाओ, हमको कोई एतराज़ नहीं बिल्कुल, है, fair और enough। हमको भी नहीं है। हमारी जो नेता हैं मैडम वर्षाताई गायकवाड़ जी, जो अभी एमपी भी हैं और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी हैं मुंबई की, उन्होंने बार बार कोशिश किया और बार बार वो एक ही चीज़ जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, हमको बता दो, अच्छा। और धारावी के लोगों को बता दो कि बिल्कुल। आप क्या करना चाहते हो। आपके जीआर अलग तरीके से होते हैं, आपके काम दूसरे तरीके से होते हैं। उनकी एक ही मांग है कि आप धारावी के लोगों को धारावी में ही बसा के उनको दे दो, उसके बाद जो आपको जैसा डेवलपमेंट करना है करो। अच्छा। अच्छा, अभी भी धारावी में कुछ बिल्डिंगें तो बनी है अंदर, छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर, मेरे ख्याल से वो एसआरए में बनी है। सारे स्कीम धारावी में शुरू हुआ था। अच्छा। और डेवलपमेंट के लिए ही वो स्कीम रुका था। ओके। काफ़ी बिल्डिंगें हैं धारावी में। तो सर अभी जैसे कि इतने साल हो गए, अभी तो फिलहाल कॉरपोरेटर तो वहाँ कोई है नहीं, तो अभी आप किस तरह से लोगों की मदद करते हो? क्योंकि फंड वगैरह नहीं होगा आपके पास, कुछ भी तो है नहीं, तो कैसे आप उसको मैनेज करते हो? अगर ऑब्वियस क्योंकि लोग आपको एज अ कॉरपोरेटर ही देखते होंगे, ये तो सच्चाई है ना, तो वो जब आते होंगे किसी वजह से, क्योंकि एक आम आदमी जो है जो बगैर पढ़ा लिखा, उसको नहीं समझ में आता है कि ये अभी कोई भी कॉरपोरेटर नहीं है मुंबई के अंदर, तो लेकिन तो उसको कैसे आप हैंडल करते हो? क्या आप अपना निजी फंड लगाते हो उसमें? इसमें सच्चाई तो ये है कि मुंबई के लोगों को इस बारे में मुबारकबाद देना चाहिए कि उन्होंने अपना सब्र को संभाल के रखा 4 साल तक, अच्छा। कि बगैर नगर सेवक के वो कैसे चलाते हैं। फिर महानगर पालिका के अधिकारी किस तरीके से महानगर पालिका को चलाते हैं और नगर सेवक का उसमें क्या रोल रहता है, ये इस 4 साल के पीरियड में लोगों को मालूम पड़ा होगा। क्योंकि जब बाप नहीं होता है तो औलाद को बाप की कदर मालूम होती है। सही है। तो ऐसा ही नगर सेवक नहीं है तो लोगों को आज मालूम पड़ता है कि नगर सेवक होने से क्या होता है। क्योंकि वो कहीं अपनी बात तो रख सकते हैं किसी को। मैं आप किसके पास? 2017 में नगर सेवक बना और 2-2.5 साल हम लोगों ने सही से काम किया था। 2020 में कोविड आ गया बिल्कुल। और वो 2021 लास्ट तक चला, करीब 2.5 साल, 2 साल तक, तो मतलब 1-1.5 साल तो मतलब लॉकडाउन था। तो वो हमारा आधा टाइम जो था ना ऐसे ही ख़त्म हो गया।
तो हम लोग 2.5 साल के नगर सेवक थे, अच्छा, सही बात है। लेकिन हमको टाइम 9 साल का मिल गया। अच्छा, लेकिन कैसा हो गया कि बैटरी के अंदर बैटरी थी, उसके सेल निकाल लिए गए। सही अब लोग लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से उजाला करेगी? जिसमें सेल ना हो वो बैटरी किस तरीके से उजाला करेगी, लोगों सही को बात क्या है। रोशनी दे सकती है? फिर भी 2022 फरवरी में हमारा टाइम पीरियड पूरा ख़त्म हो गया। अब हमको 2022 से आज 2025 ख़त्म हो रहा है, फरवरी में 4 साल पूरे हो जाएंगे। इस 4 साल के जो टाइम गुजरा है, इसमें हमने देखा कि उस टाइम पे लॉटरी हुआ था कॉरपोरेशन का इलेक्शन के लिए, और मेरा वार्ड उसमें एससी हो गया। अच्छा, तो ये भी एक चैलेंज था मेरे लिए कि अब एससी वार्ड हो गया है, कोई भी यहाँ मैं तो लड़ नहीं सकता, कोई दूसरा कैंडिडेट ही लड़ेगा। बिल्कुल। मेरे मन में अगर पॉलिटिकली सोच होती तो मैं कोई दूसरी ज़मीन पे जाके अपनी तैयारी करता। सही बात है। लेकिन मुझे उस जगह से प्यार था, उस जगह से मोहब्बत थी, मैंने उस जगह को छोड़ा नहीं। और उस जगह को आप जानते भी तो थे ना? हाँ, उस जगह को छोड़ा नहीं। मैं अपना ऑफिस मैंने कभी बंद नहीं किया। जो मेरा टाइमिंग बैठने का था, मैं हमेशा उस ऑफिस में बैठता था। आज भी आप बैठते हो? आज भी मैं वहीं बैठता क्या हूँ। बात है। और जितना हो सकता है हमारे पावर में था, वहाँ पर एमएलए वर्षाताई थी, जब तक उनसे मदद लेते थे। अब वहाँ पर उनकी बहन ज्योतिताई अभी एमएलए हो गई है, उनसे मदद लेके हम लोगों के काम करते हैं। अच्छा, महानगर पालिका क्या काम करती है, कैसे करती है, मुंबई के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रही कि हम उनसे किसी भी तरीके से वो काम इस तरीके से करा के लें कि यहाँ के जो हमारे लोग हैं उनको जानकारी नहीं है। अभी भी लोग मुझे ही जिम्मेदार मानते हैं हाँ बिल्कुल, मानते होंगे ज़रूर। कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आपने नहीं किया आपने, है। हाँ। आज इलेक्शन में जो हमारे विरोधी हैं वो इस चीज़ को उठाते हैं, दिखाते हैं, ऐसा छोटी छोटी गली दिखाएंगे अच्छा, कि ये देखो ये क्या हालत है, नगर सेवक ने काम नहीं किया। फिर वहाँ के लोगों को बहका के बोलेंगे कि तुम इंटरव्यू दो कि ये नगर सेवक ने यहाँ आते नहीं या देखते नहीं। जबकि देखा जाए तो आपके पास 2.5 साल ही थे। हमारे पास कुछ नहीं है आज। 2.5 साल ही थे जब भी आप तो 2.5 साल ही तो। अब अगर वो गली खराब है हाँ। तो फिर वर्षाताई का नाम लेते, जबकि वो बेचारे दूसरे एरिया में एमपी हैं। अच्छा, तो वो आके यहाँ क्या करेंगे? अब मैं वहाँ नगर सेवक नहीं हो के भी मुझे आज वो लोग मेरे नाम के वीडियो बनाते हैं कि इस इलाके में काम नहीं हो रहा है। ये नहीं बोल सकते कि नहीं हुआ था। अच्छा, मेरा दुश्मन भी मेरे इलाके में, जो ख़ास करके जो मेरा वार्ड है, जो मेरे जितने भी विरोधी हैं, वो ये नहीं बोल सकते। दिल से अगर उनसे पूछे आप कोई भी जाके कि उन्होंने काम किया है नहीं किया, वो भी बोलेंगे काम किया। लेकिन अभी नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो ये जानकारी उनको होना चाहिए कि अभी पूरे मुंबई शहर में महानगर पालिका के काम महानगर पालिका खुद करती है, किसी नगर सेवक के कहने पे नहीं करती है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? फिर भी हम उनके लिए खड़े रहते हैं, जितना होता है हम अपने दम पे जो भी लोगों को फैसिलिटी, जो भी लोगों की मदद कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं। हमारे लोग हैं, हमारी टीम है, वो हमेशा आज 9 साल से मेरी टीम पूरी सुबह से निकलते हैं, वो नाश्ता जब करते हैं जब पूरे इलाके का सर्वे कर लेते हैं। अच्छा, ओह वेरी गुड। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बताए कि नहीं आता है मेरा आदमी उनकी गली में। अच्छा, मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे साधन नहीं है जिससे हम लोगों को और अच्छी सुविधा दे सके। लेकिन अपने दम पे जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। फंड ना होने के बावजूद वो वैसे ही, जैसे आपने खुद बताया कि ऑफिस आप तक अभी तक आपने बंद नहीं किया और रेगुलर बेसिस पे आप वहाँ पे बैठ रहे हैं, ये खुद में एक अच्छी बात है। तो अच्छा, जैसे कि अभी इलेक्शन सर पे ही है, लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन अभी डेट तो आई नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि महीने 2 महीने में तो आप अगर जीत जाते हो वहाँ से, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या होगी अब? कैसा है कि मैं आपको बोला ना कि हम लोग 2.5 साल के नगर सेवक थे। हाँ। और इस 6 साल जो मैंने देखे हैं, जो 2-2.5 साल कोविड का और 4 साल ये इधर, फिर वो लोगों की तकलीफ़ें मैं देख रहा हूँ। हमारे जो प्लान थे नगर सेवक बनने से पहले, मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं एजुकेशन पे काम करूँगा। बच्चों जो धारावी के लोग हैं उनके ऊपर मुझे काम करना है, उनकी पढ़ाई के ऊपर। जो हमारे बहुत सारे बच्चे, ख़ास करके जो धारावी जैसे स्लम जो रहते हैं, धारावी जैसी जो झोपड़पट्टियाँ रहती हैं, वहाँ पर उनका ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। 5वीं क्लास से वापस हो जाते हैं।
हाईएस्ट 10वीं क्लास तक जाते। 10वीं के बाद मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब ज़्यादा। 80% है, मैं तो बोलता हूँ कि बैक हो जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद पैसे ज़्यादा लगने लगते हैं, यही तो मेन वहाँ रीज़न है। के धारावी में मेरे यहाँ पर एक स्कूल है महानगर पालिका का, जिसमें 7वीं तक पढ़ाई हुआ करती थी। और उसके बाद में वहाँ की जो ख़ास करके जो बच्चियाँ थीं, उनके पेरेंट्स उनको बाहर नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी 7वीं क्लास की बच्ची बड़ी हो जाती है और उनको फिर कुर्ला, बांद्रा या भाईखल्ला ऐसे दूर जाना पड़ता था। तो बहुत सारे बच्चे वहीं से 7वीं क्लास करके ही अपने घर बैठ जाती थी, अच्छा। लड़की है ख़ास अच्छा, अच्छा, करके। अच्छा, अच्छा। और बच्चों भी मतलब नहीं जाना, दूर जाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने उसके ऊपर काम किया। उस स्कूल में जब मैं पहली बार गया और बारिश का मौसम था, तो मेरी कमर तक पानी था उस स्कूल में, अच्छा। उस स्कूल के ग्राउंड में। फिर वहाँ का पूरा जायज़ा लिया हम लोगों ने, ये तकलीफ़ क्या है, उन लोगों से पूछा। वो स्कूल भी आपके ही वार्ड में मेरे आता ही था? वार्ड में आता है। 184 में आता है? वो मैं आपको उसकी एक हकीकत ये बताता हूँ कि आज की तारीख में जितने बच्चे उस स्कूल में हैं, 8,000 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। मुंबई शहर में ऐसा कोई स्कूल नहीं 8,000 है। बच्चे? हाँ, ये महानगर काफ़ी पालिका का। बड़ा काउंट है एक्चुअली। हाँ, मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में अभी तक पूरे मुंबई में नहीं, नहीं, शहर में मुझे कहीं मुझे भी बच्चे नहीं नहीं लगता, हैं। मुझे खुद भी नहीं लगता बहुत 8,000। सारे स्कूल को चेंज करने की प्लानिंग चालू हाँ। है, उसको प्राइवेट करने की वो प्लानिंग मीडियम चालू का है। कौन सा मीडियम है वो? वो उसमें 9 स्कूल हैं। अच्छा, वो 7वीं क्लास था, फिर मैंने कोशिश करके उसको 10वीं तक लेके आया हूँ। क्या बात है। अब हमारे बच्चे 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं, लेकिन उसमें बैठने की जगह कम पड़ती थी। अच्छा, तो अब उसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि अच्छा। उसको ग्राउंड था, वो एक बिल्डिंग बीच में है और चारों साइड में शेड है उसका, अच्छा। जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो हम लोगों ने उसकी कोशिश, मैंने स्टार्ट से ही शुरू किया था कि ये स्कूल मुझे बनाना है, और उसके लिए मैंने बहुत कोशिश किया। फिर मैडम वर्षाताई जो थी, वो एजुकेशन मिनिस्टर थी, तो मैंने उनके सामने जब रखा तो उन्होंने उसमें बहुत हमारी हेल्प किया और हमको उसका ग्राउंड +2 का परमिशन करके दिया। अच्छा, अच्छा। लेकिन ओके। सरकार जब गिर गई थी बीच में, हाँ। तो वो हमारा मसला रुक गया था। फिर ये जो सरकार आई, इसमें हमने कोशिश करके उसको हमने, अभी काम चालू है और उसमें अब एक अच्छा बड़ा स्कूल बनेगा और वहाँ के लोगों को एक बड़ा बेनिफिट होगा। ये मेरी ख्वाहिश थी, जो मैंने लोगों से वादा भी किया था और मैंने पूरा किया। क्या बात है, क्या बात एक डिस्पेंसरी हर वार्ड में होता है महानगर पालिका का। एक सिस्टम है कि हर वार्ड में एक डिस्पेंसरी होना चाहिए। तो मेरे वार्ड में भी जब मैंने देखा कि डिस्पेंसरी कहाँ है, जब मैं हेल्थ कमेटी में पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे वार्ड में कहीं डिस्पेंसरी भी है, जिसको देखो। है। ओके। और जब मैं देखा तो एक छोटा सा झोपड़ा था, उसके अंदर वो 4 डॉक्टर बेचारे परेशान बैठे थे। अच्छा, 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 अच्छा। तो मैंने देखा कि क्या हुआ इनका, उनसे बात किया तो बोले यहाँ पर बारिश होती है तो जैसा बाहर बरसता है वैसे ही अंदर बरसता है। अच्छा, अच्छा, उसी के बाजू में एक बिल्डिंग थी जिसमें रूम रेडी थे बने हुए। अच्छा। फिर मैंने कोशिश किया और वो जो डिस्पेंसरी थी। डिस्पेंसरी को शिफ्ट किया बिल्डिंग में, वेरी गुड। और वो शिफ्ट करके आज वहाँ पर एक छोटा हॉस्पिटल बन गया है। उसके अंदर टीबी का भी इलाज होता है, अच्छा। महिलाओं का भी जो इलाज है वो होता है, मैटरनिटी वगैरह। हाँ वगैरह। और दूसरा वहाँ पर एक MBBS डॉक्टर का 2 टाइम की सर्विस वहाँ हमेशा रहती है ओह, वेरी गुड। और काफ़ी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। और मतलब फ्री मैंने ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक वही 10 रुपये का शायद कोई नॉमिनल फॉर्म जो चार्जेस भी है, वहाँ हाँ। रहता है। ठीक है। और वो जैसे शायद हॉस्पिटल में जो फ्री इलाज होता है वैसे ही वहाँ होता है। क्या बात है, वेरी और वो अच्छे तरीके से करके दिया और उसका मैंने अच्छे तरीके से ओपनिंग किया। मैडम वर्षाताई के हाथों से उसका ओपनिंग कराया था हमने। उसका नाम भी हम लोग ने रखा था डिस्पेंसरी का, अच्छा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम अच्छा, से वेरी वो गुड। डिस्पेंसरी मैंने अपने एरिया में लगवाया। तो उस वो एक मेरी ख्वाहिश थी। एरिया में पानी भरता था, उस उधर डिस्पेंसरी स्कूल में पानी रहता था, तो वहाँ एक बहुत बड़ी ड्रेन बनवा के लिया। तो वो ड्रेन से की वजह से जब पानी जाने का रास्ता बना तो वहाँ पानी भरना बंद हो गया। स्कूल से टीचर अपनी छुट्टी कर नहीं, छुट्टी पे मतलब नहीं, ऐसा नहीं, वो अपना ट्रांसफ़र के लिए जाते थे अच्छा, कि हम यहाँ आए तो हमारा ट्रांसफ़र को, हमको यहाँ नहीं रहना। अच्छा। ओहो वो रोड भी अच्छा नहीं था। वो बोलते थे हम घर से निकलते, कपड़े पहन के आते, स्कूल आते आते हमारे कपड़े ख़राब हो जाते। सही। बच्चे जब घर पहुंचते थे तो उनका बैग, उनके कपड़े सब ख़राब हो जाते थे। वो सारे
मैंने ये आपके चैनल पे बोलने का नहीं है, मतलब मेरे पास उसके सब प्रूफ हैं हाँ, और बिल्कुल। लोग वहाँ के हाँ, हैं। नहीं ऐसे में जब धारावी का नाम आता है तो ऑब्वियसली जब जो चीज़ आप बता रहे हैं ये बिल्कुल आम हो सकती है। तो वो उसको मैंने पूरा सही करके लिया क्या और बात मैंने सोचा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जितना हो सके। फिर मैं एक दिन स्कूल में गया तो एक लड़का बच्चा मैंने देखा कि वो नल में डायरेक्ट ऐसा पानी पी रहा था हाथ से। अच्छा। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। उस टाइम पे वहाँ पे मैंने जो वाटर मशीन आती हैं अपनी फिल्टर की, फिल्ट्रेशन वाली। वो 4 मशीनें मैंने बड़ी बड़ी वहाँ लगाई और उसको अच्छे तरीके से बना के, और आज भी वो स्कूल में 4 मशीन बड़ी बड़ी लगी हैं। बच्चे उसमें साफ पानी पिए और वो उसका बड़ा बेनिफिट हुआ। वेरी गुड। नहीं बहुत जो अभी तक जो भी आपने मुझे बताया तो बहुत मतलब एक लगता है कि एक कॉरपोरेटर इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है। एक्चुअली मुझे लगता है यू आर डूइंग योर बेस्ट। अभी खान साहब ये बताइए कि जैसे मैंने अब इससे पहले भी सवाल किया, अगर आप जीत जाते हो और ऑब्वियसली आपको पब्लिक ने वहाँ इतना प्यार भी दिया है और आपका काम भी लोगों ने देखा है, तो सबसे पहले आप किन चीज़ों पे काम अप करोगे? अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। धारावी में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट करना बड़ा मुश्किल है, अच्छा। क्योंकि हम लोग को काम करने के लिए भी जो परमिशन लेना पड़ेंगे वो डीआरपी से लेना पड़ेंगे, ना कि महानगर पालिका से। अच्छा। तो अब ये कोशिश है कि अब वहाँ पर हमने देख रहे हैं कि वहाँ पात्र अपात्र का खेल शुरू होगा। वहाँ पे पात्र अपात्र का खेल शुरू होगा। जो सर्वे हुए हैं ना, उसमें मतलब कौन पात्र हो गया कौन अपात्र हो गया। कुछ सैंपल वहाँ के आए हैं जो बहुत ही गलत तरीके से दिख रहे हैं। अच्छा। कि मतलब वो एक सैंपल आया था, वहाँ पे 500 लोगों में 100 लोग कुछ पात्र थे, बाकी सब अपात्र थे। ऐसा जब सामने आया तो फिर उसमें बड़ा अब ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन जो होगा महानगर पालिका का, इसमें अब हमको जीतने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि हमारे इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर अपना पूरी ज़िंदगी दे के जो घर बनाया है, उनका घर बचाने का चैलेंज हमारे लोगों के सामने बहुत बड़ा है। ये हम उनके घर बचा के ले, और अगर डेवलपमेंट होता है तो उनको घर के बदले में उनको घर धारावी में मिले, ये हमारी कोशिश होगी सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखिए हेल्थ पे काम किया, आपने एजुकेशन पे काम किया, अब आप लोगों के घर भी बचा रहे हैं बाहर के, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया। पानी को लेकर क्या है, जो पानी की जो सप्लाई है या जो उसका प्रेशर बहुत ऐसा माना जाता है कि हमेशा से ही कम रहा है धारावी में, इस पे क्या काम किया जब आपने? या मैं करोगे? नगर सेवक बना तो मैंने देखता था मेरे इलाके में लोग छोटे छोटे हंडे में पानी लेते थे और वो पानी बिकता था। अच्छा। 2 रुपया 3 रुपया हम लोग खुद दे के पानी लेते थे लोगों से। अच्छा अच्छा। एक नल रहता था और कम से कम 500 लोग उस नल से पानी लेते थे। ओके। ऐसे हालात थे। नगर सेवक बनने के बाद में मेरे साथ में और भी कुछ लोग थे जो इसमें हमारी मदद करे। साथ में उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कि किसी को जगाना भी एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो लोगों ने मुझे जगाया कि इसका पानी का नल, किसी नगर सेवक और किसी ने नहीं किया काम, आप चाहोगे तो ये हो जाएगा। लोगों ने विश्वास जताया। अच्छा। हाँ, और जब मैं नगर सेवक नहीं था उससे पहले भी मैं उन लोगों के साथ इन्वॉल्व था उस चीज़ में। अच्छा। कि किसी सूरत से यहाँ पानी आ जाए, तो लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। अधिकारी आते थे, बोलते थे ये अंदर की जो गलियाँ हैं इसमें से पाइप को लेके जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा। मैंने उन लोगों से बार बार कोशिश किया, बार बार मीटिंग लिया, यहाँ तक कि जो ऑफिसर लड़ते थे उनके शायद बदली हुआ और दूसरे ऑफिसर आए और वो एई के पोस्ट पे थे। उन्होंने बड़ी मदद किया मेरी, और उन्होंने बोला खान साहब आप अगर रिस्क लो तो मैं ये काम करके देता हूँ आपका। अच्छा। तो मैंने कहा वो कौन सा रिस्क है? हाँ। कि मैं पाइप डालूँगा, आपको अपने लेटर हेड पे लिख के देना पड़ेगा, अगर कुछ हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं तुम हो गए। अच्छा, तो किस टाइप का हादसा? कि जब पाइप डालने के लिए जब वो जगह खोदेंगे, हाँ। तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है आजू बाजू में, क्योंकि 5 फीट 4 फीट की गली है वहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें से पाइप ले जाना, अगर वो स्ट्रक्चर गिर जाता है तो उसमें रहने वाले लोग मरें या फिर हमारे वर्कर में कोई दब के मर जाए, अच्छा, उसमें कुछ भी हादसा हुआ, कुछ भी हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी? उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो मैंने कहा, मैं कुछ तो सोचा 1-2 दिन, उसके बाद में मैंने मेरे जो पीए हैं उनसे बोला, मैंने कहा लेटर बनाओ और उनको दो, अच्छा। जो भी होगा देखेंगे, लेकिन लोगों को पानी मिलना पानी चाहिए। मिलना चाहिए। ट्रू।
और मैंने वो पानी की लाइन अपने पूरे वार्ड में इस तरीके से फैलाया हूँ कि उसके बाद ना तो कोई हुआ पानी माफिया है, ना कोई पानी बेचने वाला है, ना कोई पानी खरीदने वाला है, क्योंकि जब खरीदार ख़त्म हो जाता है तो दुकान वैसे ही बंद हो जाती हाँ है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो घर घर में पानी पहुंचा है और मुझे बड़ी खुशी है, मैं जिस जगह पे जाता हूँ ना हाँ कि लोगों को चेहरे पे जब मैं खुशी देखता हूँ और मुझसे जब वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पानी का तकलीफ़ अब ख़त्म हो गया आपके आने से, हाँ बिल्कुल। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने कम से कम लोगों को कुछ हेल्प किया है। सही बात। मेरी वजह से नहीं, मेरे साथ में जो टीम थी, दूसरे लोग थे, उनकी वजह से आपको पानी मिला है और पानी मिलना एक बड़ा मैं नेकी का काम समझता हूँ। बिल्कुल तो वो एक बड़ी बात हुई मेरे लिए। बिल्कुल आपने। अच्छा अब थोड़ा सा मुझे बताइए कि जैसे कि वहाँ पर जैसे आपने खुद ही बताया, दुनिया भी जानती है कि वहाँ मल्टी कल्चरल के लोग, हर देश के हर कोने से लोग आते हैं वहाँ पर। तो जब देश के कोने से आते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ क्राइम के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उसको आपने थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सीसी कैमरे के ऊपर क्या है काम कुछ करवाया था या ऐसा कुछ प्लान है आपका? हम लोग ने उसके लिए गवर्नमेंट को भी मैंने लेटर लिखा था कि धारावी में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए। और मेरे वार्ड के लिए मैंने महानगर पालिका में भी ये मैंने एप्लीकेशन किया था कि हमको इसके लिए हेल्प मिले। और हम चाहते हैं कि हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा नशे के जो हालात है, आज हमारी यंग जनरेशन जो है वो नशे की तरफ जा रही है। और ये सारी शुरुआत धारावी जैसी, गोंडी जैसी जगहों से हो रही है, मलाड है, मालोनी है, ऐसा मैं देख रहा हूँ कि ये सारी शुरुआत यहीं से हो रही है। तो इसको रोकने के लिए एक हमारे धारावी के अंदर तो एक टीम बनी हुई है बाकायदा, और वो नशा मुक्ति की उन्होंने टीम ही बनाया है, वो एक संस्था बनी है। बिल्कुल। और वो लोग उस पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और मैं उनको हमेशा मदद किया हूँ, हेल्प किया हूँ कि भाई आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हो, कभी मेरी जो भी ज़रूरत पड़े मैं आपके लिए तैयार हूँ। तो वो लोग बड़े ही तरीके से धारावी में नशे के ख़िलाफ़ बड़ी एक मुहिम चल रही है वहाँ पे। अच्छा। और लोगों को सुधारने की कोशिश है। अगर किसी के बच्चे को अगर नशे का आदी है तो उसको रिहैबिलिटेशन में हाँ भी वहाँ पे अगर भेजना है तो मैं उसके लिए बोल के रखा हूँ, जो भी है मैं आपको भेजूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, हमारे डॉक्टर भी हमारे कांटेक्ट में हैं। तो मैंने कई मरतबा उन लोगों को बोला, ऐसे कुछ लोग आए हम उनको फ्री में उनका इलाज करा के देंगे। काफ़ी मतलब ये तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपने जो बताई ये एक्चुअली एक सोसाइटी के लिए जो भी आपने अभी तक काम गिनवाए हैं ये सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर सोसाइटी बनी नहीं सकती है। तो अब जैसे कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वहाँ पर कचरे का ढेर के बारे में ऐसा माना जाता है लोगों का, भाई धारावी में मतलब रास्तों पे ही कचरे, बल्कि कचरों के अंदर रास्ते होते हैं। तो उसका क्या सिचुएशन है अभी, उसमें क्या काम किया आपने सफाई को लेकर? जब मैं नगर सेवक बन के आया तो सबसे पहला काम मैंने देखा कि हमारे वार्ड में सफाई करने वाले लोग कितने हैं। मुझे उसको लगा कि ये होती है तो कैसे होती है मुझे जानना, क्योंकि महानगर पालिका को समझना 5 साल नहीं है, 25 साल में भी लोग महानगर पालिका को नहीं समझ पाते। उसमें मैंने देखा कि महानगर पालिका का अगर हमको काम करना है तो मुझे देखना पड़ेगा इसका मेन पावर क्या है। फिर मैंने लोगों से, अधिकारियों से पूछा कि मेन पावर क्या है आपका जो नहीं होता है। जगह जगह कचरे पड़े रहते थे, गलियों में सफाई नहीं होती थी। और जब मुझे वो वार्ड मिला था तो मैंने देख के मेरे को खुद को ऐसा लगता था कि ये कैसे सही होगा। आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया हूँ। मेरे इलाके के लोग वोट किसको देंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे देख के उनके चेहरे पे खुशी तो आती है कि इस आदमी ने हमारे लिए काम किया है। और मैंने फिर उस इलाके की जो लेबर थी काम करने वाली, और मैंने अधिकारी उसको, मुंबई के कमिश्नर अजय मेहता साहब थे, उनके टेबल पे वो मैंने मीटिंग ली और उन्होंने मुझे इतनी लेबर बढ़ा के दी कि जितनी लेबर पहले थी उसकी डबल लेबर मुझे मिली मेरे वार्ड में काम करने के लिए। और उसके साथ साथ पूरी धारावी के लोगों को भी मिल गई और बढ़ के एक्स्ट्रा। क्या बात है। रोड की जो सफाई थी जो दिन में सिर्फ हुआ करती थी, तो मैंने वो मुद्दा रखा हाउस में भी कि भाई धारावी के अंदर एक टाइम सफाई क्यों, उसके बराबर ही माटुंगा है, बांद्रा है, माहिम है, यहाँ पर दिन में 3 बार सफाई होती है, हमारी धारावी में एक बार क्यों, ये मुद्दा मैंने रखा। और उसके लिए मैंने लड़ाई की और मैंने धारावी में भी वो 2 टाइम करके लिया। सुबह और शाम सफाई होती है। मेरे इलाके में इतनी लेबर आई कि हम लोग
सुबह में सफाई करते हैं और रात को शाम को ही कचरा कलेक्शन के लिए मेरे वार्ड में स्पेशली टीम निकलती है। अच्छा। और मैं अपने ऑफिस में एक 10 लेबर एक्स्ट्रा इसलिए खुद रखता हूँ कि कहीं भी इमरजेंसी होती है, जब मेरे पास कोई कंप्लेंट आती है तो मेरे लोग उसको काम करा के दिन में ज़रूर देते हैं। आज भी वो सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। मतलब आपने मुझे लगता है कि एक सारे कॉरपोरेटर का जो एक काम होता है कोई भी कॉरपोरेटर का, तो वो मेरे ख्याल से लगभग आप अभी ने तो ऑब्वियसली ये सारे काम आपने किए हैं तो जनता आपके साथ आपको प्यार वगैरह भी देती है 100%। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि अभी आने वाले इलेक्शंस में कैसा आप मतलब पब्लिक का रिस्पांस क्या रहेगा आपके लिए? मैं जब मेरे इलाके में जाता हूँ ना तो लोगों के चेहरे पे जब मुस्कान देखता हूँ, उनको मुझे बोलने को भी नहीं होता है कि आप मुझे वोट दो। अच्छा। उनके चेहरे से मुझे लगता है कि वो लोग मुझे देंगे ना महरूम नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी लोग मेरे पास आए मैंने कभी किसी को ना महरूम नहीं किया हूँ। अगर मैं किसी के दर पे जाऊँगा तो मुझे निराशा नहीं होगी। और मैं हर गली में जब जाता हूँ ना तो मैं फ़ख्र से जाता हूँ, मुझे सर झुका के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। मैंने आज तक मेरे लेटर पे पूरे वार्ड में एक लेटर पे भी किसी का कंप्लेंट नहीं किया इतने साल में, 9 साल में। एक भी लेटर कोई मेरा लाके दे कि मैंने मेरे वार्ड के किसी इंसान के लिए लेटर दिया हूँ कंप्लेंट का, किसी की भी। दूसरा, मैं करप्शन को बिल्कुल अलग समझता हूँ, अपने आप से बिल्कुल दूर। कोई आदमी मुझसे बोल नहीं सकता कि मैंने उसके काम के बदले में मैंने किसी की चाय भी पिया हूँ। वेरी गुड। ईमानदारी के साथ, अगर क्योंकि मेरी सोच ये थी कि मैं एक सोशल वर्क करूं और मुझे पावर दे, लोगों ने मुझे पावर दिया, मैंने ईमानदारी के साथ उनका काम किया हूं। अब मुझे ये बिल्कुल भी शंका नहीं है कि मेरे सामने कौन कैंडिडेट आएगा और मुझे किस षड्यंत्र में वो फंसा के मुझे जो चलते हैं कि मतलब इनके समाज के लोगों को खड़ा कर दो उनके साथ में और इनको गिरा दो, और वो जो आज चल रहा है पूरे देश में आप देख रहे हो, तो मैं उससे भी बिल्कुल नहीं घबराता हूँ, क्योंकि मुझे उन मेरे लोगों पे विश्वास है। उन्होंने मेरे चेहरे पे विश्वास किया था। मैंने काम नहीं किया था 2017 में, अचानक मैं आया, मैं पॉलिटिशियन भी नहीं था, और मेरा चेहरा देख के लोगों ने मुझे इतने वोट दिए कि मैं अच्छे नंबर से चुन के आया। अब मेरे पास पावर आया तो मैंने लोगों के काम किए, और जब काम किया हूँ तो मुझे बिल्कुल भी ज़रा सा भी रत्ती भर ये अफसोस नहीं है कि मुझे सामने कौन कैंडिडेट होगा, मैं किस षड्यंत्र का शिकार होऊंगा, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं लोगों के रूबरू जाता हूँ, लोगों के चेहरे की मुस्कान बताती है कि ये सब मेरे साथ हैं, और मुझे फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितनी क्वांटिटी से मैं जीत के आऊँगा, कितनी लीड से मैं जीत के आऊँगा। हमारी लीड बढ़ेगी, ये मुझे मालूम है, क्योंकि उन लोगों पे मुझे विश्वास है, मुझे वो लोग निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक आम जनता जो होती है वो सिर्फ कॉरपोरेटर से या पॉलिटिशियन से वही चीज़ें चाहती है जो आप अभी तक आपने जो बताई है, और हमें उम्मीद है कि मतलब कि उस आपकी 184 की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो पूरा आपको साथ देगी, क्योंकि उन लोगों ने आपका काम भी देखा है, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों पे भी खरे उतरें, और जैसा कि आपने इतने सारों से कर ही रहे हो काम, और वहाँ की हर चीज़ को आप वाकिफ़ है आप सारी। तो ये थी सारी बातें धारावी को लेकर। तो ये आपने सुनी बब्बू खान जी की पूरी बातें, जो हाजी बब्बू खान जी की पूरी बातें, कि वो कितनी मेहनत से, कितने दिल लगा के उस एरिया के से जुड़े हुए हैं, और हमेशा वो एक जोश के साथ में, अपने दिल के साथ में उनके साथ हमेशा लगे रहना चाहते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी बब्बू खान जी ने जो कहा है वो उनको फॉलो करते रहें, और वो अपनी पूरी बातों को बड़ी ईमानदारी के साथ अपने साथ में रखें। अभी जब हालात ऐसे हुए हैं कि मेरा वार्ड जो है वो SC से निकल के ओपन लेडीज़ की तरफ चला गया है। हाँ, अब मुझे मेरी वाइफ को मजबूरन लोगों की देखिए, मुझे वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ना था, क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, देखिए वाइफ का होना या नहीं होना, देखिए तो वहाँ के लोगों की डिमांड आई, उसके पीछे जो होता है ना, उसके पीछे जो फोर्स होती है, लोगों की डिमांड आई, सब लोग मुझे बोलने लगे, खास करके हमारे लीडरान ने भी बोला नहीं आप अपनी वाइफ को खड़ा करो। नहीं सही। तो मुझे ऐसा लगा चलो ठीक है,
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हाउस वाइफ नहीं जब बिल्कुल घर में काम कर सकती है, हमारे लिए इतना हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए जो एक महिला हाँ बिल्कुल महिला काम करती आप है, वुमेन्स तो को वो अंडर पावर हाँ, मतलब तो मैंने कहा नहीं, अंडर रेटेड नहीं दे वो घर में नहीं, घर के बाहर भी वो कुछ कर सकते हैं। और अब हमारे वार्ड के लोगों का नसीब देखो कितना अच्छा है कि मेरी वाइफ भी उनके लिए अच्छा सोचेगी और मैं उनके लिए बेहतर से बेहतर करने और की कोशिश सबसे अच्छी करूँगा। बात ये है कि आप अपनी वाइफ को ऑलरेडी आपने ट्रेन कर चुका है, आपको पता है कि कैसे रहना है, कैसे काम करना है। उन्होंने आपको देखा भी है देखा कई है, सालों से, देखा है। तो उन्होंने सीख भी लिया उनके होगा लिए आपसे। कुछ नया नहीं है, हाँ एग्जैक्टली, वो हर चीज़ से वाकिफ़ हाँ है। वाकिफ है एग्जैक्टली। मैं रात को 12 बजे भी बस जाता हूँ बस तो मुझसे पूछते हैं कहाँ गए थे, तो मैं बोलता हाँ, हूँ मैं तो इसके कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग ऑलरेडी आपने दे दी है। तो ये चीज़ें हाँ। सब हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब लोगों के लिए एक बड़ा बेनिफिट ये होगा कि मैं हाउस में फंसा रहता था, हाँ तो मेरी वाइफ जो है उधर संभालेंगी, मैं अपने लोगों को अब बहुत सारी मतलब अब दो फैसिलिटी दे इंजन हो सकता गई है, हूँ। मतलब जी। एक ट्रेन को खींचने के लिए अब दो दो इंजन इंजन हो गई है और एग्जैक्टली। ये हमारे वार्ड के लोगों का नसीब है कि उनको दो क्या नगर बात है, सेवक सही एक बात है, साथ में, एक बिल्कुल। माजी नगर हाँ, सेवक मिलेगा, एक प्रेजेंट नगर क्या सेवक बात है, मिलेगा। मतलब ये एग्जैक्टली आप जो आपने जो बात बिल्कुल बताई बिल्कुल परफेक्ट बैटरी हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप हाउस को देखेंगे तो फिर समाज का काम, थोड़ा सा क्योंकि वहाँ पर भी तो मीटिंग अटेंड डिफिकल्ट करनी होता होती है ना, उनके जी, जो अटेंडेंस जी, वगैरह जी, लगानी जी, होती जी। है। तो उसमें मैं फंसा रहता था। फंसा जब रहता हाउस चलता था, हाँ 10 दिन हाउस चला तो मैं 10 दिन लोगों तक नहीं पहुंच बस पाता सही था। बात है, सही बात है। लेकिन हाँ, जो अब सेशन चलता है उसके, हाँ 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 अब एग्जैक्टली। उनका उधर सेशन चलेगा तो मैं अपने लोगों को क्या हर परेशानी से निकालूंगा और कोशिश रहेगी कि जो मैंने किया था उससे कई गुना बेहतर करके हम लोग दिखाएंगे लोगों को। चलिए बहुत अच्छा लगा वैसे बात करके। और ये थे हमारे बब्बू हाजी बब्बू खान, जो माजी और जो फॉर्मर कॉरपोरेटर भी रह चुके। अब उनकी वाइफ, क्योंकि वो लेडीज सीट होने की वजह से उनकी वाइफ वहाँ से खड़ी होंगी और उम्मीद है कि वो उतने ही उनको पब्लिक का प्यार मिले। और उनके पीछे हमारे हाजी साहब तो है ही जो उनको सपोर्ट करने के लिए। तो उम्मीद है आपको पूरी बात हाजी साहब की बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नई गेस्ट के साथ, किसी नई बात के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।